ठीक है, पार्ट 2 मैंने इसका बना लिया। वो वीडियो लंबा होने की वजह से वो शायद वो स्ट्रीमिंग एंड कर दिया उसने। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में यहाँ तक देख लिए थे कि जो ट्रिप्सिन डाइजेशन हुआ तो हमको टेल पोर्शन देखने को मिला और हेड पोर्शंस ब्रेक हो गए। हेड पोर्शन ब्रेक होने के बाद मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक टेल पोर्शन और एक हेड पोर्शन। अब आप देख सकते हो कि इसका फर्दर डाइजेशन किया गया पैपिन प्रोटीन से। तो पैपिन प्रोटीन से इसका फर्दर डाइजेशन किया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास थोड़ा सा टेल पोर्शन आ रहा था, उसको भी अलग करना था। अरे भाई, एक ही चीज़ प्रोटीन की स्टडी कर रहा है, दूसरे इम्प्योरिटी मत आ जाए करके हमको डेटा सही मिले, इस कारण से उन्होंने पैपिन डाइजेशन किया। पैपिन डाइजेशन से उन्होंने यह पाया कि हमारे पास वो टेल वाले स्ट्रक्चर्स तो हैं ही, टेल वाले स्ट्रक्चर्स तो हैं ही, और अलग टेल स्ट्रक्चर अलग हो गए, और ग्लोबुलर हेड वाले भी स्ट्रक्चर्स विथ लाइट चेन्स सेपरेट हो गए, विथ लाइट चेन्स सेपरेट हो गए। एलसी लिख रहा हूँ, एलसी लिख रहा हूँ, ये हेड है। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा सा हिला, कोई बात नहीं। क्या बता रहा था कि इसका फर्दर डाइजेशन पैपिन से किया गया। अब पैपिन से डाइजेशन पे हमको स्मॉल थोड़ा सा टेल वाला स्ट्रक्चर विद नेक कंटेनिंग भी बोल सकते हो मिला होगा, और जो टेल पोर्शन इसका बच गया था यहाँ पे, और हमको हेड पोर्शन और लाइट चेन्स हमको बहुत अच्छे से देखने को मिल गए। तो आप इन एक्टिन फिलामेंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, और इन एक्टिन फिलामेंट्स को ध्यान से और मायोसिन फिलामेंट्स को ध्यान से आप याद रखेंगे, है ना। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बाद मैं आप लोगों को मसल कॉन्ट्रैक्शन तुरंत पढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें आप बहुत अच्छे से ध्यान से इन स्ट्रक्चर्स को याद रखे रहेंगे, और यही स्ट्रक्चर्स उसमें काम आने वाले हैं। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप बता दो। 5 लोग देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा लोग देख रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। सर वीडियो रुक गया था। देखो, ट्रिप्सिन जो फिलामेंट है, ट्रिप्सिन जो है वो इसको यहाँ से ब्रेक कर गया, तो हमारे पास टेल पोर्शन के साथ हेड पोर्शन हम लोगों को देखने को मिल गया। अब देखो, फिर कोई एक भाग गया। हाँ, भागो मत ना, चले जाते इधर उधर, उसके बाद फिर रिपीट करना पड़ जाता है इसको। हेड पोर्शन अलग हुआ, थोड़ा सा टेल पोर्शन हम लोग को देखने को मिला ट्रिप्सिन डाइजेशन में। बेसिक अमीनो एसिड को क्लीव करता है, कभी क्वेश्चन आता है तो ICMR के क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऐसे ही। तो पैपिन जो है फर्दर डाइजेशन किया गया, तो ये जो टेल पोर्शन हमको पूरी तरह अलग मिल गया और हेड पोर्शन हम लोग को अलग मिल गया। उसके साथ एसोसिएटेड थे लाइट चेन्स और हैवी चेन्स के ग्लोबुलर हेड्स। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत है एक बार और पूछ लो, उसका वीडियो रुक गया था इस कारण से मैं जल्दी बता दिया।
किसी को कोई दिक्कत है? मैं आप लोगों को फिर माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, और फिर हम लोग कुछ ऐसे ड्रग्स को देखेंगे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक, जल्दी से लिखेंगे, ये आप लोगों को पता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। आपको देखना है, हम लोग ने माइक्रोफिलामेंट्स तो पढ़ लिए और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पढ़ लिए। माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में अंतर को देख लेते हैं। तो एक साइड आप लोग लिख लो माइक्रोफिलामेंट्स और एक साइड आप लोग लिख लो माइक्रोट्यूब्यूल्स। डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन, दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। एकदम आसानी से बता पाओगे? जल्दी जल्दी फास्ट लिखेंगे, सब पढ़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं, सब पढ़े हुए चीज़ें। देखो, सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर बोलूं तो माइक्रोफिलामेंट्स एफ एक्टिन से बने और एफ एक्टिन ना, और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन लिख लो। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक हॉलो स्ट्रक्चर है, देखे थे ना, हॉलो स्ट्रक्चर है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, हॉलो और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये ट्विस्टेड है ना, इसलिए मैं बोल सकता हूँ इंटरवाइंड है, इंटरवाइंड ऐसा बोल सकते हो। ये इंटरवाइंड स्ट्रक्चर है, ये एक्टिन है। ग्लोबुलर बना लो, ज़्यादा अच्छा है, ऐसा ऐसा ग्लोबुलर चेन्स हम लोग देख लिए। तो ये थोड़ा सा ग्लोबुलर या इंटरवाइंड स्ट्रक्चर है एक्टिन फिलामेंट्स। बेटर है ऐसा बनाने से, जस्ट एक रिवीजन है और कुछ नहीं। ठीक, मोनोमर देख लेते हैं। मोनोमर हुआ जी एक्टिन और इसमें अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन, याद है? अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन्स के यूनिट्स पॉलीमराइज होकर के माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहे थे, और जी एक्टिन इसमें ये माइक्रोफिलामेंट्स के स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं। ठीक, डायमीटर देख लेते हैं।
7 नैनोमीटर। इसमें आउटर डायोमीटर जो रहेगा वो कैसा रहे, कितना रहेगा, 25 नैनोमीटर। इनर कितना रहेगा, 15 नैनोमीटर। ठीक, पोलैरिटी देखो, प्लस एंड माइनस एन, प्लस एंड माइनस एन दोनों ही थे, याद है ना। बीटा प्लस था, अल्फा नेगेटिव था। अच्छा, आपको एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे लिख लो कि कंसिस्ट ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलके बना रहे थे। पढ़ लिए इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, इस कारण से राइटिंग भी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन शायद पढ़ने में तो दिख रहा है अच्छे से। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से रहते हैं, ये भी एक डिफरेंस हो सकता है ना। न्यूक्लियोटाइड देखिए, कोई पूछ दे तो आपको बताना आना चाहिए। माइक्रोफिलामेंट्स में जीटीपी, एटीपी और न्यूक्लियोटाइड बाउंड इज जीटीपी इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। जल्दी से 2 मिनट में लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं ड्रग्स दैट अफेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स। ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में अफेक्ट करते हैं।
drugs that affect actin filaments and microtubules. देखो इसका जो काम है उसको आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे। बस सबसे पहले आप देखिए, पॉलीमराइजेशन पहले बताऊं, डीपॉलीमराइजेशन पहले बताऊं? ठीक, साइटोकैलाजिन डी, साइटोकैलाजिन डी, ये जो ड्रग है ये पॉजिटिव एंड में जा करके बाइंड हो जाता है किसके? एक्टिन फिलामेंट्स के। अच्छा, एक्टिन फिलामेंट्स पहले देख रहे हैं ना, ध्यान रख लो, एक्टिन फिलामेंट्स पहले देख रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट्स पहले देख लेते हैं। ये है पॉजिटिव एंड्स पे बाइंड्स, ऐसे लिख देते हैं, बाइंड्स टू पॉजिटिव एंड। पॉजिटिव एंड में जा करके बाइंड कर लिया तो क्या होगा? इलॉन्गेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ये जा करके बाइंड कर गया यहाँ पे, तो फिर इलॉन्गेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है नोकोडाजोल, उसमें आता है फेलोडिन। ठीक, फेलोडिन, तो जो फेलोडिन है बाइंड्स टू एक्टिन फिलामेंट्स एंड स्टेबलाइजेस। ये एक्टिन फिलामेंट्स के पास जा करके जुड़ जाएंगे और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये डीपॉलीमराइजेशन को रोक देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फेलोडिन डीपॉलीमराइजेशन को रोक देगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो रहा है ना। इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि फेलोडिन रोक देगा डीपॉलीमराइजेशन। ठीक, नेक्स्ट है लैट्रेक्युलिन। लैट्रेक्युलिन ये जो होता है ये जी एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा, बाइंड्स विथ जी एक्टिन, बाइंड्स विथ जी एक्टिन, जी एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा, ये जी एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा और पॉलीमराइजेशन को रोक देगा। ये पॉलीमराइज होने नहीं देगा, प्रिवेंट्स पॉलीमराइजेशन। जैसे कि प्रोफेलिन जो था ना, वो प्रोफेलिन क्या कर रहा था? प्रमोट कर रहा था, ये प्रिवेंट करेगा। याद रख रहे ना, ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं CSIR में, इसलिए मैं इसको बोर्ड में लिख रहा हूँ तो नहीं लिखता। आपको तो पता है, जो छोटे मोटे होते हैं उसको मैं भेज देता हूँ आप लोगों को। अब बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फोर्थ है आपका जेस प्लैकोनिलाइड। ये क्या करता है?
ये पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करेगा या फिर न्यूक्लिएशन को प्रमोट करेगा, न्यूक्लिएशन को प्रमोट करेगा। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, डीपोलीमराइजेशन को रोक देता है, डीपोलीमराइजेशन को मैं बोल सकता हूँ, और एक्टिन पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करेगा जेस्पाक्लिडिन। तो ये एक्टिन फिलामेंट्स के कुछ ड्रग है जो के फंक्शंस आप लोगों को मैंने बता दिया। याद आप लोगों को मेनली इसको और इसको रखना है। फैलोडीन क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। साइटोकैलाजिन CZ से आप CD याद रख सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेट्रेनकुलिन को याद रख सकते हो, ये याद रखने के लिए एक बार देख के जरूर जाए एग्जाम में। चलो 1 मिनट में लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। ठीक, चलो माइक्रोट्यूब्यूल्स देख लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन कौन से ड्रग्स हैं? देखो मैं दो कॉलम बना रहा हूँ, एक साइड जो डीपॉलीमराइजेशन को प्रमोट करेंगे और एक साइड जो पॉलीमराइजेशन को भी रोक देंगे, है ना। तो एक चीज़ और ये सब जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड करेंगे, इस चीज़ को याद रख लेना। तो डीपोलराइजेशन जो करवाएंगे उन ड्रग्स के नाम देखते जाइए। डीपॉलीमराइजेशन करवाएंगे, इसका मतलब क्या है कि ये डीपोलीमराइज करके ट्यूबुलिन यूनिट्स को अलग अलग करने का प्रयास करेंगे, है ना। ट्यूबुलिन यूनिट्स को अलग अलग करने का प्रयास करेंगे। तो उनमें से जो ड्रग का नाम है रेड में लिखो, टैक्सॉल, और नोकोडाजोल डीपॉलीमराइजेशन को प्रमोट कर और डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन। एक हिसाब से ये भी अगर प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमराइजेशन को रोक देंगे, तो एक हिसाब से ये भी तो बना कि वो भी डीपॉलीमराइजेशन को कर रहे हैं। लेकिन नोकोडाजोल और जो टैक्सोल है एक मिनट, इस टैक्सोल को यहाँ से हटा दो, इस टैक्सोल का नोकोडाजोल ही लिख लो।
ठीक, जब पॉलीमराइजेशन है, आप लोग ने सुना होगा कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन के बाद एक इम्पॉर्टेंट सा नाम है, उसमें दिया है कि सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चले चले चले, मैं लिख दूंगा, मेरे को समझ में आएगा कहाँ से ब्लर हुआ है। 1 मिनट थोड़ा सा रुकते हैं, 5 मिनट रुक जाते हैं, शायद स्क्रीन में प्रॉब्लम है। मैं लिख देता हूँ सब ड्रग्स के नाम लोगों को, मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगा एक्सप्लेनेशन, टेंशन मत लो। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे को पता है, मैं लिख देता हूँ, मैं फिर आपको स्टार्ट करा दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। थोड़ा सा नेटवर्क इधर उधर हिले तो आप बता देना, मतलब नेटवर्क इधर उधर हिले तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। प्लस दूसरा क्या बोल सकता हूँ, थोड़ा सा रुक जाए, नेटवर्क थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। 720 में डाल दीजिएगा, पर 144 में भी चले जाता है, 144 में भी चले जाता है। स्क्रीन क्लियर हो जाए तो आप मेरे को बता देना। स्क्रीन क्लियर हो जाए तो आप मेरे को बता देना। क्लियर हो गया, चलो। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में कुछ ड्रग्स हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के पॉलीमराइजेशन और डीपोलीमराइजेशन को रोकते। जो डीपोलीमराइजेशन करेगा वो है नोकोडाजोल। ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, इसको आप याद रखे रहोगे, ये इम्पॉर्टेंट है। जो नोकोडाजोल है वो डीपोलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट देखिए, जो पॉलीमराइजेशन को रोक देंगे, ये सभी ड्रग्स जितने भी हैं, कॉल्चिसिन, कॉल्सिमिड, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। कॉल्चिसिन, कॉल्सिमिड, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन में से जो शुरुआत के तीन हैं वो बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड होंगे। ठीक, स्पेसिफिकली मैं विनब्लास्टिन की बात करूं तो वो बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड करेंगे। ये सब बाइंड करेंगे, पॉलीमराइजेशन नहीं होने देगा। ट्यूबुलिन से बाइंड हो गया तो कहाँ से पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। विनक्रिस्टिन की बात करूं तो ये फ्री
मेरे को भी पता है कि ब्लर हो रहे हैं, लेकिन जब तक तो लिख सकते हो ना, समझने का कुछ है नहीं इसमें। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो बताएं, स्क्रीन क्लियर हुआ तो बताएं, मैं फिर बोलूँगा, नहीं तो 4 बार थोड़ी बोलता रहूँगा मैं। क्लियर हुआ क्या? काजल यस सर हो गया। चलो फास्टली समझेंगे कि डीपोलीमराइजेशन नोकोडाजोल करेगा। पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करने का काम, ठीक है, बढ़िया, प्रिवेंट करने का काम कॉल्चिसिन, कॉल्सीमिड, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन होगा। ये सब ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड होंगे। पहले इस चीज़ को ध्यान पे रख लो, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया। ठीक, आपको याद रहेगा, विनब्लास्टिन, कॉल्चिसिन, विनब्लास्टिन, इन हो गया ना, तो बार बार आपको याद हो जाएगा। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से जाकर के बाइंड कर जाएंगे और पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि स्पेसिफिकली देखा जाए तो विनब्लास्टिन जो है वो बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड हो गया और विनक्रिस्टिन जो है वो फ्री ट्यूबुलिन से बाइंड होगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के अल्फा बीटा 2 बने, उसके बाद फिर प्रोटोफिलामेंट्स बना रहे थे, तो ये फ्री ट्यूबुलिन से बाइंड होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि बाकी जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है हो सकता है कि न्यूक्लिएशन के साथ भी इसके समय बाइंड होंगे। नेक्स्ट आप लोग देखिए कि टैक्सोल जो ड्रग है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक, टेमिन तो आपको टेमिन को पता होगा टैक्सोल कहाँ से, टैक्सोल कहाँ से, कौन से जिम्नोस्पर्म से मिला है, कौन से जिम्नोस्पर्म से टैक्सोल मिला है बताओ। और टैक्सोल का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। तो टैक्सोल जो है वो स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को और डीपोलीमराइजेशन को प्रिवेंट करेगा। तो स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो मेन है आपको टैक्सोल याद रखना पड़ेगा। पूछा गया क्वेश्चन है, गेट में ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है टैक्सोल प्लस कॉल्चिसिन के बारे में पूछ सकते हैं, कॉल्सीमिड, ये दोनों आईसीएमआर में आने की संभावना ज़्यादा है, और नोकोडाजोल। तो बचा ही क्या सर, लेकिन जनरल है, आप लोग कॉल्चिसिन पढ़ते हुए आए हो और टैक्सोल आप पढ़ते हुए आए हो। ठीक, तो ये वाली बात है। टैक्सस जिम्नोस्पर्म से मिला है एंटी कैंसरस ड्रग टैक्सोल। चलो फंक्शंस देख ले, फंक्शंस भी देख लेते, क्यों छोड़ दे। फंक्शंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, फंक्शंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। नेटवर्क की वजह से तो वीडियो और लंबा होता जाता है, क्या बताऊँ। ये भी वीडियो देखिए 37 मिनट्स के हो गए,
2 घंटे से तो हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स ही पढ़ लिए। वो इसलिए हुआ क्योंकि नेटवर्क ऊपर नीचे कभी कभार हो जाता है, इस कारण से हो जाता है। ठीक, फंक्शंस ऑफ कहानी खत्म कर देता है ना पूरा। फंक्शंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। आपको पता है, आप लोगों ने सेल अडेशन मॉलिक्यूल पढ़ के रखा हुआ है, और जो सेल अडेशन मॉलिक्यूल है उसमें हम लोग ने इंटीग्रीन्स में एक्टिन फिलामेंट्स से अटैचमेंट हम लोग ने देखा था इंट्रासेलुलरली, है ना? ठीक है ना? अब आप देखो, अगर मैं एक सेल बनाऊं और उस सेल में साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स को बनाने की कोशिश करो, ठीक, तो इसके साइड पे हमको माइक्रोफिलामेंट्स या एक्टिन फिलामेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास हमको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक्टिन फिलामेंट्स हम लोगों को या माइक्रोफिलामेंट्स हम लोगों को ऐसे सेल के साइड पे देखने को मिल जाएगा। माइक्रोफिलामेंट्स तो सेल शेप को मेंटेन करने के लिए मदद कर रहा है, सेल मोटिलिटी में भी मदद कर रहा है, देखना ट्रांसपोर्ट में कुछ कुछ मदद करता है। तो ये जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स है। ये सेल है सर, सेल गोल नहीं होता, लेकिन समझने के लिए हम सब कर सकते हैं। ठीक, अब इस सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है ना? हमारे पास न्यूक्लियस है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी और सेल ऑर्गेनेलेज हैं, ध्यान पे आप लोग रख लेना। अच्छा, एक सेल ऑर्गेनेलेज है जिसका नाम है सेंट्रोजोम्स, है ना? सेंट्रोजोम्स में सेंट्रियोल होते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऐसे निकाल रहे हैं एस्ट्रल रेस के फॉर्म पे, ठीक, प्लस एन, ये पता है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये क्या हो जाएंगे अब? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो सब तरफ पूरा सेल में अच्छे से फैले हुए हैं, ठीक, वो सब जगह फैले हुए हैं बढ़िया से। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वो एक्टिन को भी क्रॉस लिंक करते हैं, हो सकता है कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को भी क्रॉस लिंक करेंगे। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऐसे क्रॉस लिंकिंग देखने को मिल जाएगा। सर कचरा कर दिए। तो ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया, ये क्या बनाया? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये सेल के अंदर आपको साइटोस्केलेटन इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये जो मैंने ब्लैक वाला बनाया है, ये क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अंदर ही लेबल कर देता हूँ, नहीं वो दिखेगा नहीं ढंग से। ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट है ना वो, कि वो आपके एक्टिन के साथ भी क्रॉस लिंकिंग कर सकता है। तो फंक्शंस की बात हम लोग करेंगे एक्टिन फिलामेंट्स पे। तो आपको याद होगा कि एक्टिन फिलामेंट्स मदद कर रहे थे इंटीग्रीन्स के अटैचमेंट के लिए। आपको याद होगा विनिक्यूलिन नाम का एक था। अरे भाई याद है? याद करवा देता हूँ जल्दी जल्दी कि इंटीग्रीन्स में हम लोग ने 2 चेन्स पढ़े थे।
जिनका नाम था अल्फा बीटा यूनिट्स, अल्फा बीटा यूनिट्स। ठीक, इसके साइटोस्केलेटन साइट हमारे पास विनक्यूलिन प्रोटीन था और एक क्या प्रोटीन था, टेलिन, याद है, टेलिन, विनक्यूलिन, ये सब प्रोटीन्स थे। और ये प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स बना करके किससे अटैचमेंट कर रहे थे, ये अटैचमेंट कर रहे थे एक्टिन फिलामेंट से, याद है। उस समय पढ़ाते समय बोला था मैं कि बताऊंगा एक्टिन फिलामेंट्स क्या होते हैं। तो एक फंक्शन ये हुआ, इंटीग्रीन्स का काम क्या है कि वो सेल मैट्रिक्स एडेशन करता है ना। तो ये सेल एडेशन में मदद करते हैं। कैडरीन्स में भी हम लोग ने यही देखा था, याद है, कैडरीन्स में भी हम लोगों ने देखा था, बीटा से जुड़ते थे शायद, है ना। आप लोग उसको अच्छे से देख लेंगे। पढ़ा तो दिया हूँ डिटेल से। बीटा सब यूनिट्स के साथ हाँ, मैं बोला ना, मेरे को लगा था कि मेरा मार्कर गड़बड़ हुआ, इसका मतलब कि विनक्यूलिन, टेलिन, बीटा यूनिट्स के साथ जुड़ते थे ना ये। तो इंटीग्रीन्स में हमारे पास दो सब यूनिट्स थे, अल्फा और बीटा। बीटा सब यूनिट से कुछ कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन जिसका नाम विनक्यूलिन, टेलिन मेन इंपॉर्टेंट थे, वो एक्टिन फिलामेंट्स में जा करके जुड़ रहे थे। तो ये मदद कर रहा था आपका सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स में। इवन कैडरीन्स में भी आप लोग देखे थे कि P120 हम लोग ने देखा था, P10 प्लैकोबिलिन, प्लैकोप्रोटीन्स हम लोग ने देखा था। तो ये सब जो प्रोटीन है वो एक्टिन फिलामेंट्स के पास जा करके जुड़ रहे थे। याद होगा आप लोगों को P120, मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है ना। अभी फिलहाल वो टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है, नहीं तो उसी टॉपिक में रह जाएंगे अभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सेल मोटिलिटी में मदद करेंगे, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे, साइटोकाइनेसिस में मदद करेंगे। साइटोकाइनेसिस में मदद करेंगे। साइटोकाइनेसिस आपको पता है, सेल का फॉर्मेशन। ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे, वो भी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। सेल मोटिलिटी, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अरे बहुत है, कितना ही बताऊं। ठीक, अरे सेल मोटिलिटी में सेल लोकोमोशन में मदद कर सकते हैं। अमीबा जो है ना, जो अमीबा है वो मूवमेंट करता है ना, वो एक्टिन फिलामेंट्स में उसमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, कोई डिटेल ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये मदद करते हैं, इतना बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और हेल्प्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दोनों एक्टिन और मायोसिन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए। तो ये बात पूरी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की बहुत डिटेल में हुई। देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो मेरे को भी याद रखना पड़ता है, इसलिए मैं कुछ कुछ थोड़ा सा रेफर कर करके आप लोगों को बता रहा था, है ना।
लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है कि एफ एक्टिन फिलामेंट से कैसे बन रहे हैं, कैसे नहीं बन रहे, है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना होता है। मायोसिन के कैसे, ड्रग्स तो हमको थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, एक बार देख के एग्ज़ाम में जाएंगे तो वो याद रह जाते हैं, है ना। तो याद करने वाली चीज़ों को मैं नहीं बोलूँगा, मेन कॉन्सेप्ट याद करने वाला 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक काम करते हैं, अपन लोग 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, जितने भी लोग हैं वो 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। एक नया लिंक भेजूंगा आपको ग्रुप पे, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स उसमें पढ़ते हैं, ठीक। आप लोगों को एक नया लिंक भेज रहा हूँ, तो आप उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट लगेंगे, आधा घंटा, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा उसके फैमिलीज़ को डिस्कस करने के लिए, ठीक। आधा घंटा, अभी थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। धन्यवाद, मैं भी थक गया, 2 घंटा हो गया ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर अपन लोग तुरंत लिंक भेजता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। ऑनलाइन रहना, नेट बंद मत करना, तो लिंक मिल जाएगा तुरंत, ठीक। धन्यवाद।